इधर खामनेई ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए तो उधर ट्रंप ने ईरान पर हमले की तारीख दे दी। कुछ अमेरिकी अखबारों ने दावा किया कि इस हफ्ते के अंत तक ईरान पर अमेरिका हमला शुरू हो सकता है। ये दावे क्यों किए जा रहे हैं, ये समझने के लिए आपको अमेरिका की सैन्य हलचल देखनी चाहिए। अमेरिकी नौसेना ने भूमध्य सागर में अपना एक स्ट्राइक ग्रुप भेज दिया है, जिसकी अगुवाई एक विमान वाहक पोत कर रहा है। लाल सागर में पहले से अमेरिका का एक स्ट्राइक ग्रुप तैनात है और अरब के सागर में भी अमेरिका ने विमान वाहक पोत तैनात कर रखा है। यानी अमेरिका ने समंदर में ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी है। हमने 18 जून को डीएनए में दिखाया था किस तरह अमेरिका ने 36 फाइटर जेट्स और 30 से ज्यादा ईंधन भरने वाले विमान मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिए थे। और अब अमेरिकी सेना के स्ट्राइक ग्रुप का मूवमेंट बताता है कि हमले से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को चारों तरफ से घेरना चाहते हैं ताकि युद्ध में ईरान को किसी किस्म की विदेशी मदद न मिल सके। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि ईरान पर हमले के लिए ट्रंप ने अपना सेनापति यानी कमांडर भी चुन ली है। इन दावों के मुताबिक अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल माइकल कुरिल्ला और ट्रंप की मुलाकात हुई है। मुलाकात में कुरिल्ला ने संभावित हमले का पूरा प्लान ट्रंप के सामने रखा, जिससे ट्रंप ने उसको स्वीकार भी कर लिया और बहुत मुमकिन है कि कुरिल्ला को ही ईरान पर हमले की जिम्मेदारी दी जाए। आखिर कुरिल्ला पर ट्रंप को इतना भरोसा क्यों है, ये जानने के लिए आपको इस अमेरिकी कमांडर का कैरियर रिकॉर्ड बहुत ही गौर से देखना चाहिए। 1988 में माइकल कुरिल्ला अमेरिकी फौज में भर्ती हुए थे। अपनी सैन्य सेवा के शुरुआती काल में कुरिल्ला ने पहले खाड़ी युद्ध और यूगोस्लाविया के शांति मिशन में हिस्सा लिया था। 2004 से 2014 के बीच जनरल कुरिल्ला ने इराक, अफगानिस्तान और सीरिया में अमेरिकी अभियानों में हिस्सा लिया। मोसूल की लड़ाई में कुरिल्ला को 3 गोलियां लगी, फिर भी वो अपनी सैन्य टुकड़ी को लेकर आगे बढ़ते रहे। इस वीरता के लिए उन्हें अमेरिका सेना के ब्रॉन्ज मेडल से भी सम्मानित किया गया था। यूक्रेन युद्ध के दौरान भी उन्होंने जर्मनी से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की जिम्मेदारी संभाली थी। यानी पिछले 35 साल में कुरिल्ला अमेरिकी फौज के हर बड़े सैन्य अभियान का हिस्सा रहे और इसी वजह से माना जा रहा है कि अगर ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला किया तो इस हमले की कमान जनरल माइकल कुरिल्ला को ही मिलेगी। फौज और सैन्य संसाधनों की तैनाती कर दी गई है, सेनापति भी चुन लिया गया है और अब ईरान के साथ ट्रंप माइंड गेम खेल रहे हैं, यानी वो ईरान पर मनोवैज्ञानिक प्रहार कर रहे हैं। ट्रंप की इस रणनीति को समझने के लिए आपको पिछले 24 घंटे में ट्रंप के बयान गौर से सुनने चाहिए। We have the best military equipment in the world. You see that with this fight. We're going to see what happens. Look, we're going to see what happens. Ending it as soon as you can. Iran cannot have a nuclear weapon. I've been saying it for a long time. अपने बयानों में ट्रंप ने बार बार ईरान पर हमले का इशारा किया, लेकिन ट्रंप की जुबान से जो आखिरी बात निकली वो गौर करने लायक है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। अपने बयान में परमाणु हथियारों का जिक्र करके ट्रंप ने शायद ईरान को एक विकल्प दिया है। विकल्प ये कि अगर खामनेई परमाणु डील को बिना शर्त स्वीकार कर ले तो बड़े युद्ध को टाला जा सकता है। अब से कुछ घंटे बाद जेनेवा में ईरानी प्रतिनिधि यूरोपियन यूनियन के सदस्यों से मिलेंगे। अगर ईरान ने जेनेवा में भी अपनी जिद नहीं छोड़ी तो 14 साल बाद एक बार फिर मिडिल ईस्ट में बारूदी धमाकों की गूंज सुनाई देगी। Zee News.